हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात चल रही थी कट ऑफ की कि आपका सीजीएल 2024 का प्री होने वाला है और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है कि अगर पिछली बार जैसा पेपर आए या चीजें पिछली बार की तरह ही होती है, ठीक है, बस वैकेंसी अभी वाली कर दो, बाकी सेम चीजें पिछली बार जैसी कर दो, तो कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो भाई अलग अलग लोगों ने अलग अलग कट ऑफ बताई। ठीक, और कभी भी माइंड में एक चीज को हमेशा रखना कि किसी भी टीचर ने, ठीक है, कोई भी कट ऑफ बताई, किसी ने बता दिया यार 140 मान लो आपका कट ऑफ, उन्होंने बताया कि 140 के आसपास आपका कट ऑफ जा सकता है। तो अगर आपके मार्क्स 140 पार आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार XYZ सर ने 140 प्लस कट ऑफ बताई है, अब मेरा तो लगातार 145 स्कोर आ रहा है, मेरा तो प्री कंफर्म निकल रहा है, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आपका प्री तो निकलने ही वाला है, आपको मेंस भी तो निकालना है। मेन चीज तो मेंस है ना, तो उसके बाद रिलैक्स बिल्कुल मत होना, अपनी मेहनत को और बढ़ा देना। ठीक है, मैं आपको बताऊं, हमारे टाइम में था ना, जब मैं सीजीएल 2018 दे रहा था, तो उस टाइम पे मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ देखी। ठीक है, 2017 की कट ऑफ गई थी 127 128 के आसपास गई थी। ठीक है, तो जब मेरा मॉक में स्कोर, जब मैं मॉक देता था, पहले 120 आ रहा है, 115 आ रहा है, 110 आ रहा है, ऐसे करते करते जब 127 को क्रॉस किया ना, तो उस टाइम में बहुत रिलैक्स हुआ, मतलब मोटिवेशन मिला मेरे को। रिलैक्स नहीं हुआ मैं, मुझे मोटिवेशन मिला कि यार अब अगर मैं सेम तैयारी के साथ लास्ट ईयर वाला पेपर देता तो भाई मेरा प्री तो कंफर्म निकलता, कि मैं अपने आप को मेहनत करके इस पॉइंट पे लेके आ गया कि यार मैं अगर सेम पैटर्न पेपर मतलब सेम वैकेंसी लास्ट ईयर जैसी होती, उतने लोग पास करेंगे, तो कम से कम मैं लास्ट ईयर वाला पेपर तो निकाल लेता। ठीक है, तो मुझे और मेहनत करनी है, उसके बाद और पढ़े बैठ के। ठीक है, तो अपने आप को उसी तरीके से लेना। अगर किसी का स्कोर मान लो उससे कम रहता है, तो भाई थोड़ी सी मेहनत आपको जरूरत है, तो अपनी चीजों को थोड़ा करो कि आपने कहाँ गलती कर रहे हो, अपनी चीजों का एनालिसिस करो और 2 5 10 नंबर जो भी आप लेकर कर रहे हो उससे आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो भाई आपने, मैं बताऊं, आरबी रिवोल्यूशन वाले सर है सोम सर, ठीक है, उनके पास सबसे बेस्ट डेटा होता है भाई। ठीक है, 10 जगह देखने से अच्छा होता है कि सोम सर का जो वीडियो आता है कट ऑफ वाला, एनालिसिस वाला, वो देख लिया करो आप। तो भाई उन्होंने क्या बताया कि अगर आपके लास्ट ईयर जैसा पेपर आता है, देखो होता क्या है ना कि कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर पे। अगर आपका पेपर मान लो बहुत हार्ड आ गया, खतरनाक ही पेपर आ गया, तो क्या पता कट ऑफ 120-25 रह जाए। पेपर बहुत इजी आ गया तो क्या पता कट ऑफ 160 में निकल जाए। पर अगर पेपर लास्ट ईयर जैसा आता है, सोम सर ने ये तो बताया था कि अगर लास्ट ईयर जैसा पेपर आता है, सब चीजें लास्ट ईयर जैसी होती है कि उतने गुना लोग पास करते हैं, पेपर का लेवल भी लास्ट ईयर जैसा होता है, अटेंडेंस भी अगर वैसी होती है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि अगर 135 से 140 के बीच में आप कहीं लाई करते हो ना, तो चांस है कि आपका प्री निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने फिर बताया कि इसके पार वाले रिलैक्स ना हो, अपनी मेहनत को और बड़ा थोड़ा खुश हो, मोटिवेशन मिलता है। सीधी सी बात है कि अगर मेरे नंबर 140 आ रहे हैं और कोई बंदा आगे बोलता है कि यार 125 कट ऑफ जाएगी, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिलेगा इससे। ठीक है, तो इसे एज ए मोटिवेशन ही काम में लो। ठीक है, और अपने मेंस की तैयारी भी करते रहो, अपने प्री की तैयारी भी करते रहो। ठीक है, तो ये कट ऑफ वाली बात है, क्योंकि सोम सर से बेस्ट डेटा किसी के पास भी नहीं है। 5 6 साल से लगातार वो इस चीज में एनालिसिस करते हैं, चीजों को समझते हैं, तो उनके पास जितना डेटा है ना, वो किसी के पास भी नहीं है। तो वो लगभग चीजों को बहुत हद तक, पर उन्होंने भी कंडीशन अप्लाई की है भाई कि अगर पेपर का लेवल पिछली बार जैसा होता है, अटेंडेंस पिछली बार जैसी होती है, उतने गुना लोग पास करते हैं, तब ये चीजें लगभग बैठ सकती है। अदरवाइज देखो आप क्या होता है। ठीक है, दूसरी बात, मॉक लगाते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। आज फ्राइडे है तो गुरुवार को प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक आ जाता है शाम को 5 बजे से शुक्रवार को रात 10 बजे तक के लिए। तो प्रैक्टिस मॉक का भी लाइव मॉक आ रखा है, तो जाना, उसको भी अटेम्प्ट करना, अपना स्कोर जरूर बताना। देखो मैं एक चीज आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कभी भी आपका पेपर है ना, ये सोच के मत जाना कि इजी आएगा या फिर हार्ड ही आएगा। पेपर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लगातार हो सकता है कि 2023 के सारे पेपर आपको बहुत इजी लगे हो कि यार अब तो एसएससी के पेपर बहुत इजी आने लग गए, और क्या पता 2024 का पहला पेपर ही खतरनाक आ जाए। ठीक है, ऐसा हुआ था 18 में या फिर 19 में भी हुए थे कि कुछ शिफ्ट बहुत अच्छी आ गई थी और कुछ शिफ्ट का लेवल बहुत ऐसा था कि यार साढ़े किसी ने अच्छा स्कोर किया था। ठीक है, तो पेपर का लेवल कुछ भी हो सकता है, अपन को हर लेवल के तरीके से तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि यार ये मॉक हार्ड आते हैं, ये इजी वाले मॉक लगा लो, हार्ड नहीं, हर तरीके के मिक्स मॉक आपको लगाने चाहिए। आपको सेक्शन भी लगाने चाहिए, आपको टॉपिक वाइज भी लगाने चाहिए, आपको फुल मॉक भी लगाने चाहिए, आपको प्रीवियस भी लगाने चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक आ रखा है, 1 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, वही 200 नंबर है, हर चीज आपको पता है अच्छे से। बस एक चीज में आपको सीखनी है। ठीक है, पहला कि 100 क्वेश्चन आपको देखने, देखो ये बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, बहुत लोग ऐसे नुकसान होता है कि एक तो जो 100 पहले अपनी कोशिश यही है कि मॉक से सीख क्या रहे हैं। मॉक देना ही थोड़ी कि अपन ने कहीं से कुछ फ्री मॉक आ रहा है तो हमने देखे चलो उसको खत्म करो, नहीं, कुछ चीज सीखने की भी होती है। पहली चीज कि यार 100 क्वेश्चन हम देख पाए, अगर हम 100 क्वेश्चन देख ही नहीं पा रहे तो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज कि हम जो चीजें सोची हुई ना उसको हम फॉलो कर लें। हमने क्या सोचा हुआ है भाई, पहले रीजनिंग, फिर जीके, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, इस पैटर्न में हम क्वेश्चन करें। ठीक है, ताकि एंड में मैथ्स रहे हमारे पास, अगर 5 7 मिनट कम भी पड़ जाए हमारे पास तो मैथ्स के 2 5 क्वेश्चन छूट जाए। अगर भाई इंग्लिश एंड में करेंगे और 5 6 मिनट कम पड़ गए तो आधी इंग्लिश छूट जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो इस चीज को फॉलो करना कि यार 20 मिनट के आसपास हम रीजनिंग कर पा रहे हैं, 5 मिनट में हम जीके कर पा रहे हैं, 10 मिनट के आसपास में इंग्लिश कर पा रहे हैं, और मैथ्स के लिए 25 मिनट में 25 क्वेश्चन होंगे आपके पास। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आपको सीखनी है मॉक से, तो मॉक लगाना, आप अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और तैयारी करते रहो। पता नहीं कितना टाइम है, 1 1.5 महीने का टाइम है आप लोगों के पास, और जल्द आपके
एसएससी का कैलेंडर आएगा, एग्जाम की डेट का आपको मालूम चलेगा कि एग्जाम की डेट कितनी होती है। करेक्शन विंडो भी आने वाली है, जिन लोगों ने गड़बड़ की है वो लग रहा है कि गड़बड़ होगी, ठीक है, तो 10-11 अगस्त को करेक्शन विंडो में चीजें चेंज भी कर सकते हैं। जब भी आएगी मैं अपडेट दे दूंगा आपको। थैंक यू सो मच।